हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूं और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक और टारगेट है प्रमुख घाटियां, जलप्रपात और झीलें। तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पार्ट करेंगे। ये पूरा एक साथ दिया हुआ है, घाटियां भी इसमें पढ़ेंगे हम, जलप्रपात भी इस लेसन में पढ़ेंगे और झीलें भी पढ़ेंगे, जिसमें हम पार्ट्स में पढ़ेंगे इनको। तो ठीक है, तो हम पहले आज घाटियों से शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले घाटियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेजर वैलीज पढ़ लेते हैं पहले। तो भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप यहाँ पे घाटियाँ देख सकते हैं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश देख सकते हैं और संबंधित इसके बारे में तथ्य देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कुल कितनी घाटियाँ हैं भाई। तो यहाँ पर 11 घाटियाँ जो है वो मेंशन करी गई हैं। ठीक है, तो 11 घाटियों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दी हुई है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में ये स्थित है। ठीक है, उसके बाद है आपकी नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी आपकी लद्दाख में है। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी के द्वारा ये निर्मित होती है, नुब्रा घाटी। उसके बाद है आपकी मरखा घाटी। मरखा घाटी आपकी लद्दाख में है। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है आपकी मरखा घाटी। कुल्लू आपको मिल जाती है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। तो इसकी अवस्थिति याद रखिए। ठीक है, सांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। लाहुल घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला और लाहुल दोनों हिमाचल में है और इस घाटी से होकर ही चंद्र और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। किस घाटी से? लाहुल घाटी से। स्पीति घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। बौद्धों का प्रसिद्ध मठ टाबो यहीं पर स्थित है। नेलांग घाटी आपकी उत्तराखंड में है। ये उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। दून घाटी आपकी उत्तराखंड में है और ये घाटी आपकी शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में अवस्थित है। जुकू घाटी नागालैंड में है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जुफू श्रेणी के पीछे स्थित है और ये घाटी जून एवं सितंबर माह में फूलों से ढक जाती है। युथांग घाटी आपकी सिक्किम में है और ये हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो रोडोडेंड्रॉन झाड़ियां व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई हैं। तो अब हम इसके पीवाईक्यू कर लेंगे। तो पीवाईक्यू करने से पहले मैंने आज आपसे ये नहीं बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं ये आपका यूपी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए और इसके साथ साथ अभी पेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो पेट के लिए भी मैं ये करा रही हूँ। तो ठीक है, तो आपको ये सारा बेनिफिट है। अभी थोड़ा एग्ज़ाम पास है आरओ का, तो इसलिए मैं पीवाईक्यू फॉर्म में करा रही हूँ। नहीं तो उससे पहले आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि मैंने पूरा आपका नोट्स पार्ट में करवाया हुआ है। नोट्स भी कराए हैं और उसके पीवाईक्यू भी कराए हैं, तो आप उस तरह से मैं कराऊँगी। तो ये आपका एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है, तो इसलिए अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, आपको स्टडी मटेरियल अच्छा मिलेगा। कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी बागानों, बैक्ट्रियन ऊँटों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जो कि है। तो आप पहले ये बताओ कि नुब्रा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो भाई नुब्रा घाटी हमारी काराकोरम और लद्दाख के बीच में। तो नुब्रा घाटी वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उत्तर में काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला के मध्य स्थित है। ये अपने बागानों, दर्शनीय स्थलों, बैक्ट्रियन ऊँटों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। इसे लद्दाख के बाग के रूप में जाना जाता है। किसको? नुब्रा घाटी को। इसी घाटी में श्योक तथा नुब्रा नदियाँ बहती हैं। नुब्रा घाटी में खारदुगला दर्रा से होकर पहुंचा जा सकता है। नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। ये श्योक नदी की सहायक नदी है, जबकि श्योक सिंधु की सहायक नदी है। श्योक नदी रिमो ग्लेशियर से निकलती है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट है। कश्मीर घाटी, इसे कश्मीर घाटी के रूप में जाना जाता है। ये घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय यानी कि हिमाद्री और पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी आपकी अवस्थित है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य में, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है आपकी चाय। असम और मणिपुर में स्थित है बराक घाटी, जो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी आपकी उत्तरांचल में अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में लगभग 87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक प्रमुख भाग है। इस फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया, जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में इस घाटी को अलकापुरी नाम से संबोधित किया है। नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो नर्मदा घाटी आपका उदाहरण है भ्रंश घाटी का, ठीक है, क्योंकि ये भ्रंश नदी में होकर बहती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों का उदाहरण है। भ्रंश घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियां अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती हैं, जिनमें झीलें भी निर्मित होती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? तो गली उत्तरदायी है। चंबल नदी घाटी में अत्यधिक भूमि कटाव होने के कारण अवनालिका अपर्दन होता है, जिसे गली अपर्दन भी कहते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में बीहड़ का निर्माण हुआ। बीहड़ों का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और उत्तर प्रदेश के इटावा, झांसी आदि क्षेत्रों तक है। वर्तमान में बीहड़ क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? तो भाई आपका बांध शामिल है पंचेत, मैथन, कोरान और तिलैया बांध आपका दामोदर घाटी निगम की परियोजना में शामिल है। तो 4 बांधों का नेटवर्क है, पंचेत दामोदर नदी पर, तिलैया और मैथन बराकर नदी पर और कोनार आपका कोनार नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। तो सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख जिले में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 76.6 किलोमीटर लंबा तथा 3 से 8 किलोमीटर चौड़ा एक विवादास्पद क्षेत्र है ये। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है आपका सियाचिन। सियाचिन हिमनद पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये 76.6 किलोमीटर लंबा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5753 मीटर। अन्य हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। बाल्टोरो आपका 58 पर है और चोंगोलुंगमा 50 पर, बियाफो आपका 60 पर है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद है आपका गंगोत्री हिमनद। प्रश्नानुसार गंगोत्री 30 किलोमीटर हिमनद का सबसे बड़ा है। इसी हिमनद से गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता में कारण 4420 मीटर पर हिमरेखा पाई जाती है, जबकि कश्मीर हिमालय में शुष्कता के कारण 6000 मीटर पर हिमरेखा उपलब्ध होती है। हिमरेखा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक ढाल तथा सूर्यातप है। काराकोरम के हिमनद विश्व के विशालतम हिमनदों में गिने जाते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद सियाचिन 76 किलोमीटर, पुनमे 27 किलोमीटर, कंचनजंगा 16 किलोमीटर और वर्तमान हिमनद प्लीस्टोसिन युग के हिमावरण के अवशेष माने जाते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। तो हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। वर्तमान में तीव्र दर से पिघलने के कारण इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। हिमालयन के ग्लेशियर के पिघलने की गति लगभग 50 से 20 मीटर वर्ष है। ठीक है, निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो ये आपका मिलाम अवस्थित है।
मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। ये हिमनद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नदी निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर हिमनद उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ तीर्थ स्थल मंदिर के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी के इस ग्लेशियर की कुल लंबाई 14 किलोमीटर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हिमनद और उसकी अवस्थिति के बारे में बात करते हैं। तो हिमनदी और अवस्थिति देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोना पानी हिमनदी और गौरी गंगा सुमेलित नहीं है। सियाचिन हिमनद आपका नुब्रा घाटी में है। बैफो हिमनदी ब्राब्लो घाटी में है और बाबा शिगरी हिमनदी आपकी चंद्रा घाटी में है, ठीक है। और सोना पानी हिमनदी आपकी जो है वो चंद्रा घाटी लाहौल में है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर चारागाह हिल स्टेशन और स्थिति राज्य की स्थिति हम जान लेते हैं, ठीक है। तो भाई बन्नी चारागाह जो है वो आपका गुजरात राज्य में है। बुग्याल चारागाह आपका उत्तराखंड में है। खज्जियार चारागाह आपका हिमाचल प्रदेश में है और पहलगाम आपका चारागाह जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो क्षेमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, ठीक है। ये ब्रह्म हिमालय श्रेणी का भाग है। कैमूर पठार बिहार के दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी भाग में एक राजगीर पहाड़ी प्रदेश बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है। सूची 1 घाटी को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो घाटी और राज्य को हम चुनने वाले हैं। तो मरखा घाटी आपकी कहाँ, एक सेकेंड, तो मरखा घाटी आपकी कहाँ स्थित है? तो मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में है। जूकू घाटी आपकी नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है और युथांग घाटी आपकी सिक्किम में है। मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। जूकू नागालैंड में है। जूकू श्रेणी के पीछे स्थित घाटी समुद्र तल से है और ये नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू और मनाली स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युथांग घाटी सिक्किम की राजधानी गंगकोट से 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे गर्म झरने के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है? बिल्कुल नहीं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर गुड़वा जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है मौन घाटी में? बिल्कुल सही। कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो मौन घाटी राष्ट्रीय वन पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित है। ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर पत्थर गढ़वाऊ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। साथ ही कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। नल्ला मलाई श्रेणी आंध्र प्रदेश में अवस्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है, अतः साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन इस श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट, घाटी और राज्य की बात करते हैं। तो जुंको घाटी आपकी स्थित है नागालैंड में। युथांग घाटी है आपकी सिक्किम में। न्यूरा घाटी है आपकी पश्चिम बंगाल में और सांगला घाटी है आपकी सांगला घाटी है आपकी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, डी ने हाल ही में खरदुंगला, नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठों का दौरा किया। उसने निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र का दौरा किया है? तो उसने किया है लद्दाख का दौरा, ठीक है। तो खुरदुंगला, नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठों की उपस्थिति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नुब्रा घाटी सियाचिन में रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां से नुब्रा नदी का प्रवाह होता है। खरदुंगला एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य एशिया में लेह से काशगढ़ तक के प्रमुख कारवा मार्ग पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा घाटी हो जाता है फिनिश और अब हम करेंगे जलप्रपात, ठीक है। अब हम करने वाले हैं जलप्रपात, ठीक है।
तो जलप्रपात की ऊंचाई देखो दी हुई है मीटर में, अवस्थिति दी हुई है, ठीक है। तो हम ये कंप्लीट करेंगे। तो कुचिकल, कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचाई पर है और शिमोगा कर्नाटक में, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात है आपका 310 मीटर की इसकी ऊंचाई है, मांडवी नदी पर है, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर, ठीक है। बरकाना जलप्रपात आपका है 259 ऊंचाई है इसकी मीटर में और ये शिमोगा कर्नाटक में। ये याद रखना है कौन सा जलप्रपात कहाँ पर है। तो कुचिकल है आपका शिमोगा कर्नाटक में, दूध सागर है मांडवी नदी कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। जोग महात्मा गांधी जलप्रपात है 253 मीटर पर, शारावती नदी कर्नाटक में, ठीक है। खंडाधार जलप्रपात है आपका सुंदरगढ़ उड़ीसा में 244 मीटर पे। चेन्ना जलप्रपात है 183 मीटर पे नर्मदा में। डुडुमा जलप्रपात है आपका 175 ऊंचाई है, कोरापुट उड़ीसा में। चित्रकूट जलप्रपात है आपका 100 मीटर पर, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में। हुंडरू जलप्रपात है आपका 98 मीटर पर, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। भीमताल जलप्रपात है आपका 60 मीटर पर, बूंदी राजस्थान में। चुलिया जलप्रपात है आपका 18 मीटर पे, चंबल नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात है 98 मीटर पे, कावेरी नदी कर्नाटक में। कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में। पायकारा जलप्रपात है आपका नीलगिरी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाई हुंडरू जलप्रपात हमने देखा कहाँ पर है, सुवर्णरेखा नदी पर है। चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, लेकिन बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पे नहीं है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है, ठीक है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ठीक है। कांची नदी पर आपका दशम जलप्रपात स्थित है और ये दोनों जलप्रपात झारखंड में स्थित है। जबकि हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी झारखंड में है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है और बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपका बूढ़ा नदी पर है और कांची नदी पे आपका दशम जलप्रपात है, ठीक है। इतने जलप्रपात हमको एक क्वेश्चन से पता चले, ठीक है। नेक्स्ट, जलप्रपात और नदी कौन सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है, ठीक है। जोग जलप्रपात आपका सारावती नदी पर है। वाट्टापराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर है, ये आपका रॉन्ग है। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वट्टापराई जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो ये पझयार नदी पे तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट, जलप्रपात और उनकी अवस्थिति को हमें मिलान करना है, ठीक है। चलो मिलाते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात आपका कर्नाटक में है, ठीक है। एक सेकेंड, ब्रश आ गया ये, ठीक है। बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है। नोहकाली का जलप्रपात मेघालय में है। केवटी जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये सुमेल है ये, ठीक है। देखो कुचिकल है शिमोगा कर्नाटक में, ठीक। बरेही पानी मयूरभंज उड़ीसा। नोहिकालाई है ईस्ट काशी हिल मेघालय। केवटी है रीवा मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये आपका इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है आपका चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है, ठीक है, इंद्रावती नदी पर। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो ये 95 फीट है और घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा है आपका चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलो, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात आपका बस्तर जिले में है और ये कहाँ पर है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है और इस जलप्रपात को कहते हैं भारत का नियाग्रा, ठीक है, क्योंकि ये घोड़े के नाल के मुख के समान है इसलिए। नेक्स्ट,
भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके ये गलत लगे, चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर आपका कौन सा जलप्रपात नहीं है? भालकुंड जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पे नहीं है। नर्मदा नदी पर आपका कपिल धारा है, दुग्ध धारा है और भेड़ा घाट है। ठीक है, अब पता करते हैं कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है। तो भाई भालकुंड जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश में बीना नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से है। इस नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट जलप्रपात पाए जाते हैं। वही भालकुंड जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश में बीना नदी पर स्थित है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये नदी एक्सचुरी बनाती है और अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। 455 मीटर की ऊंचाई पर कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर स्थित है। जबकि जोग जलप्रपात कर्नाटक में सारावती नदी पर 253 मीटर ऊंचा है। इसे महात्मा गांधी या जोग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक महाना नदी पर चित्रकूट पहाड़ियों में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो कुंचिकल जलप्रपात आपका 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है जलप्रपात और हमें नदी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात है आपका मांडवी नदी पर। एक सेकेंड, दूध सागर जलप्रपात है आपका मांडवी नदी पर। डुडुमा जलप्रपात है आपका मच्छकुंड नदी पर। गोकाक जलप्रपात है आपका घाटप्रभा नदी पर। और जो गरसोप्पा जलप्रपात है आपका सारावती नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका लोध बराकर सुमेलित नहीं है। हुंडुरु जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा पर है। जोना आपका राहु पर है और दसोंग आपका कांची पर है। ठीक है, लो जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है और ये जलप्रपात बुरहा यानी बूढ़ा नदी पर है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 468 मीटर है। अब जलप्रपात और नदी की बात करते हैं हम। ठीक है, तो जो गरसोप्पा जलप्रपात आपका किस पर है? सारावती नदी पर। शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी पर है। ठीक है, और कपिल धारा आपका किस पर है? तो कपिल धारा आपका जो जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आपका पहला वाला रॉन्ग था। ठीक है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। जो गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात शारावती नदी पर, इसकी ऊंचाई 253 है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है। कपिल धारा आपका नर्मदा नदी पर है। चलो, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है जोग आपका किस पर है? सारावती नदी पर, ना कि कृष्णा पर। ठीक है, चलो, शिव समुद्र में आपका कावेरी नदी पे, ये सही है। चुलिया आपका चंबल नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार आपका नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। जोग आपका शारावती नदी पर है। नेक्स्ट, किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है आपका कावेरी नदी पर। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका शारावती नदी पर। ठीक है, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है आपका ये कुंचिकल झरना, सॉरी। ठीक है, प्रश्नानुसार सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कुंचिकल झरना होगा। बरही पानी झरना उड़ीसा, जोग झरना कर्नाटक, मीन मुट्टी झरना 984, कुंचिकल झरना आपका कर्नाटक 1493 फीट। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? तो फुल्लर झील आपकी स्थित है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में और ये आपका पीलीभीत में पड़ती है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए।
फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में अवस्थित है और यहीं से गोमती नदी निकलती है। तो गोमती नदी का उद्गम भी यहीं पर है। नेक्स्ट, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मेनाल जलप्रपात स्थित है आपका चित्तौड़गढ़ में। मेनाल जलप्रपात मेनाल गांव में स्थित है जो चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। इस प्रपात में जल हरी भरी वादियों के बीच सैकड़ों फुट ऊंचाई से गिरता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट, गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है। तो गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है आपका पश्चिमी घाट में। गरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी प्रपात के नाम से जाना जाता है, सारावती नदी पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतीय भाग पर कर्नाटक में जोग प्रपात के नाम से विख्यात है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी से गरसोप्पा जलप्रपात बनता है? तो ये आपका सारावती यानी श्रावती में बनता है और ये कहाँ पर है? तो ये है आपका कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट, जलप्रपात और राज्य की बात करते हैं भाई हम। तो चलिए इसको भी मिला लेते हैं। तो बरकना जलप्रपात है आपका कर्नाटक राज्य में। एक सेकेंड। ठीक। दूधसागर जलप्रपात है आपका गोवा में। दुदुमा जलप्रपात है आपका उड़ीसा में और किलियूर जलप्रपात है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपके जलप्रपात फिनिश होते हैं और अब हम करेंगे यहाँ पर अपनी झीलों को। ठीक है। तो चलिए झीलों को एक थोड़ा सा छोटा करके आराम से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी झील है हमारी। तो चलिए झीलें कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ऊपर के क्षेत्र में कितनी झीलें हैं हमारी। तो सबसे पहले हम झीलें देखेंगे कहाँ पे? जम्मू कश्मीर भाग की। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आपका बैरीनाग झील है। ठीक। अनंतनाग है, शेषनाग, वुलर, डल, जांसर। ठीक है। ये नाग वाली तो ऐसे याद कर लो, नाग वाली जितनी झीलें हैं ये आपकी सारी की सारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक। उसके बाद वुलर तो आपको पता ही है, डल झील आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में, और जांसर भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक। अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपके सारे ताल है, लगभग ताल आपके हिमाचल प्रदेश में। एक तो हिमाचल प्रदेश में आपके ताल हैं, दूसरा आपके उत्तराखंड में भी काफ़ी ताल है। ठीक है। तो चलो भाई थोड़ा ऊपर करो। लद्दाख में कोई भी झील नहीं है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में आपका सूरज ताल, चंद्रताल, नाको झील, भीमताल। ठीक है। उत्तराखंड में है राकस ताल, सात ताल, नैनीताल। ठीक है। पंजाब क्षेत्र में कोई झील नहीं है। हरियाणा में भी आपकी कोई झील नहीं है। अब आ जाते हैं राजस्थान की, पहले देख लेते हैं भाई। राजस्थान में आपकी पुष्कर झील है। ठीक। नक्की झील है, सांबर झील है, पिछौला झील राजस्थान में है, राजसमंद राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान, डीडीवाना राजस्थान, लूनर झील राजस्थान। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपकी फुलहर है, गोमत ताल है और बेला सागर है। ठीक है। 3 झील बताई गई यहाँ पे। अब आ जाते हैं बिहार में कोई झील नहीं है। सिक्किम में आपकी कोई झील नहीं है। ठीक है। सोंगमो झील और चोलांगू झील आपकी यहाँ पे इधर वाले क्षेत्र में पड़ जाती है। एक सेकेंड। ठीक। फिर उसके बाद मणिपुर में आपकी लोकटक झील है। ठीक है। ये देख लिया आपने। अब हम आ जाते हैं इधर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपकी है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ मध्य प्रदेश देख सकते हो। मध्य प्रदेश में आपकी भोज झील और तवाब होर झील है। महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील है। गुजरात में आपका नल सरोवर है। ठीक है। उड़ीसा में चिल्का झील है। तेलंगाना में हिमायत सागर झील और ओस्मान झील है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है। कर्नाटक में आपकी बेलांदूर और पंपा सरोवर है। केरल में आपका बेम्बनाड, अष्टिमुडी, पेरियार, सस्ताम कोट्टा झील, पोरांबूर कयाल है। और तमिलनाडु में आपकी वीरडम झील, चेम्बरम बक्कम झील और कोडेलन झील है। ठीक है। इतनी झीलें हमने देखी। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होता है।
भारत के संदर्भ में डिडिवाना, कुचामन, सारगोल और खाटू किन के नाम हैं? तो भाई ये है आपकी लवण झील। क्या है? लवण झील है। ठीक है, डिडिवाना, कुचामन, सारगोल और खाटू लवण झीलें हैं जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में स्थित अन्य लवणी झीलों में सांभर, लूनरकंसर प्रमुख है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी चिल्का झील है। ठीक है, जो उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित एक लैगून झील है, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, श्रीहरिकोटा जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, किस झील के करीब स्थित है? तो भाई ये आपका है पुलिकट झील के करीब। ठीक है, श्रीहरिकोटा जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, जो पुलिकट झील के करीब स्थित है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। ठीक है, अब वेम्बनाड है आपकी, वेम्बनाड झील है केरल में, चिल्का झील है उड़ीसा में, कोलार झील है आपकी कर्नाटक में। ठीक है, चिल्का झील के बारे में हमने क्या पढ़ा कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा में है। कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील आपकी दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है जो कि आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है किसमें? तो आपका ये अवस्थित है पुलिकट झील में। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में है? तो मीठे पानी की उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील में स्थित कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की बड़ी झील है। ये झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील है। नाल सरोवर गुजरात में स्थित एक झील है। ये रामसर कन्वेंशन के तहत घोषित भारत की आर्द्रभूमि स्थल भी है। सांभर झील राजस्थान में स्थित भारत की बृहत्तम अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भाई ये चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का एक लैगून झील है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत की अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी उल्कापात के द्वारा निर्मित झील है। और वुलर झील जम्मू कश्मीर संघराज्य क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भाई पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है आपकी चिल्का झील। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का उड़ीसा है। इसे 1981 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये झील उड़ीसा के 3 जिलों पुरी, खुर्दा, गंजाम जिलों में विस्तृत है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। कोलेरू झील का संबंध आंध्र प्रदेश से तथा किली वैली झील का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर झील और हमें राज्य की अवस्थिति को सुमेल करना है। ठीक है, कंटिन्यू करो। ठीक है, तो उपवन तमिलनाडु आपका रॉन्ग है भाई। ठीक है, चिंदुगुम्बी असम में है, हमीरसार गुजरात में है, ब्लू बर्ड आपका हरियाणा में है। चलो और देखते हैं आगे। तो चिंदुगुम्बी असम में है, ब्लू बर्ड हरियाणा, उपवन आपका ठाणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो चलो मिलान करते हैं झील और अवस्थिति में। ठीक है, तो साला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल आपकी हरियाणा में है, लोकटक मणिपुर में है और काली वैली आपकी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये ऐसे ही मिलान होगा।
कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो भाई कृत्रिम झील है आपकी कोडाईकनाल, ठीक है। कोडाईकनाल आपकी कृत्रिम झील आती है जो कि तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल झील, जिसे कोडाई झील भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित इस झील का निर्माण 1863 में मदुरै जिले के कलेक्टर हेनरी लेविंगे ने कराया था, अतः यह कृत्रिम झील है। अब कयाल क्या है? तो भाई कयाल एक केरल के क्या है? लैगून है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदानों का सबसे दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 20 से 100 किलोमीटर के बीच है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य के तट के सहारे है और इन क्षेत्रों में बालुका स्तूपों की उपस्थिति के कारण अनेक छिछले लैगून और पश्च जल यानी कि ब्लैक वाटर निर्मित हुए हैं, जिन्हें यहाँ कयाल कहते हैं। वेम्बनाड और अष्टमुदी केरल के कयाल लैगून के कुछ उदाहरण हैं। वेम्बनाड झील है, तो वेम्बनाड झील है आपकी केरल में। वेम्बनाड झील केरल राज्य के कोट्टम जिले में स्थित है। कोट्टयम लगभग 96 किलोमीटर लंबाई और 14 किलोमीटर चौड़ाई के साथ वेम्बनाड झील को भारत की सबसे लंबी और केरल के बड़े जल भंडार के रूप में मान्यता प्राप्त है। आंध्र प्रदेश की झीलें पुलिकट झील, कोल्लेरू झील, उड़ीसा की झील चिल्का झील, राजस्थान डिडीवाना झील, सांभर झील, पुष्कर झील, जयसमंद झील, नक्की झील, फतेह सागर, उदय सागर, पिछोला झील, जम्मू कश्मीर, वुलर झील, डल झील और बैरीनाग झील है। किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है? तो भाई चीन और भारत दोनों के पास है पांगोंग त्सो झील। भारत और चीन दोनों का स्वामित्व है। ये झील लद्दाख हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। यह एक खारे पानी की झील है। इसका नाम तिब्बती शब्द पांगोंग त्सो से लिया गया है, जिसका अर्थ उच्च घास के मैदान की झील है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई यहाँ पर आपका कोलेरू झील कृष्णा जो है वो सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर सतलज नदी पर है। उकाई आपका जलाशय तापी नदी पर है। वुलर झील आपकी झेलम नदी पर है। लेकिन कोलेरू झील जो है वो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित है। सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो सांभर झील आपकी जयपुर के निकट है, ठीक है। राजस्थान में जयपुर के पास स्थित भारत की अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील सांभर है। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहते हैं। डेभर तथा पंचभद्रा झील भी राजस्थान में स्थित है, जहां नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, कौन एक लैगून नहीं है? तो आपका पेरियार झील जो है वो लैगून नहीं है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। पेरियार झील कांडेमन पहाड़ियों से घिरी हुई झील है, जो केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार से जल की प्राप्ति करती है, अतः यह लैगून झील नहीं है, ठीक है। झीलें और अवस्थिति की बात करते हैं हम, तो अष्टमुडी है आपकी केरल में, पुलिकट है आपकी तमिलनाडु में, रूपकुंड है आपकी उत्तराखंड में और सूरज कुंड है आपकी हरियाणा में, ठीक है। रहस्यमयी झील कहा जाता है, तो रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील को, और ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, जिसका कारण है झील के चारों ओर पाए जाने वाले रहस्यमय प्राचीन नरकंकाल अस्थियां, विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहरे बर्तन और घोड़े के अस्थि आदि। यह उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सही सुमेलित है? तो भाई ये आपका कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपकी सही सुमेलित है, ठीक है। लोनार झील जो है
वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। नक्की राजस्थान में है, चिल्का उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, लोकटक आपकी मणिपुर में है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोनार आपकी महाराष्ट्र में है, पुलिकट राजस्थान में नहीं है, ये आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। ठीक है, चिल्का आपकी उड़ीसा में है, कोलेरू आपकी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका लोनार जो है वो गुजरात में नहीं है। लोनार कहाँ पर है? आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, पुलिकट आपकी तमिलनाडु में है, कोलेरू आपकी आंध्र प्रदेश में है, लोकटक आपकी मणिपुर में है। किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील स्थित है आपकी मणिपुर राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में हरसूद सागर किस जलाशय में जलमग्न हुआ है? तो हरसूद सागर जो है वो आपका इंदिरा सागर में जलमग्न हुआ है। इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई 92 मीटर तक पहुंच जाने के कारण मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का हरसूद कस्बा एक विशाल जलाशय में रूपांतरित हो गया। राज्य सरकार ने 30 जून 2004 तक इस कस्बे को खाली करने का अल्टीमेटम वहां की आबादी को दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई आपकी वेम्बनाड जो है वो केरल में है, लोकटक आपकी मणिपुर में है, ना कि मेघालय में। ठीक है, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। डल आपकी कश्मीर में है, पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये आपकी बिहार झील से निकलती है। मीठी नदी मुंबई में प्रवाहित होती है और इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत बिहार झील और द्वितीयक स्रोत पोवई झील है। ये लगभग 17.84 किलोमीटर लंबी नदी है। झील का प्रकार और झील के बारे में हमें लर्न करना है। तो गोखुर झील जो है वो आपकी सुरहा ताल में है, प्लाया झील आपकी सांभर में है, क्रेटर आपकी जो है वो लोनार में है और लैगून आपकी चिल्का झील में है। चिल्का झील है। ठीक है, नेक्स्ट, तो चिल्का झील उड़ीसा लैगून झील है, लोनार झील महाराष्ट्र क्रेटर झील है, सुरहा ताल आपकी गोखुर झील है और सांभर झील राजस्थान जो है प्लाया या लवड़िया झील है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये खारे पानी की झील है और ये एक लैगून झील है। ठीक है, उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है जो महानदी के डेल्टाई भाग में स्थित है। ये रामसर कन्वेंशन में सूचीबद्ध होने वाली पहली झील है। यह एक अनूप झील है, अर्थात ये समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी के द्वारा विक्षेपित गाद के जमाव के कारण समुद्र से हटकर एक छिछली झील के रूप में विकसित हो गई है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वो कहाँ है? तो चिल्का झील जो है वो उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी जोड़ी झील और राज्य में सुमेलित है? तो भाई ये आपकी लोकटक मणिपुर जो है वो आपका सुमेल है। ठीक है, और डिडवाना, उदय सागर, पंचभद्रा, सांभर, लूनकसर, पिछौला, जयसंबंध, राजसंबंध आपके राजस्थान में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अब यहाँ पे भी हमको सुमेल करना है। ठीक है, तो सात ताल आपका जो है वो सात ताल है आपका नैनीताल, द्रोण सागर ताल है आपका काशीपुर, डोडी ताल है आपका उत्तर काशी और बिरही ताल है आपका चमोली। ठीक है, कॉल्डेरा झील है आपकी टोबा झील। टोबा कॉल्डेरा निर्मित झील विश्व की सबसे बड़ी झील है और ये मीठे पानी की झील है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में स्थित है। निम्नांकित झीलों में कौन सी मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील है आपकी देबर झील। कौन सी झील है? देबर झील। सांभर झील जयपुर, नागौर और अजमेर सीमा पर, फलौदी जोधपुर जिले में, डिडवाना नौगौर जिले में स्थित खारे पानी की झीलें हैं। देबर झील मीठे पानी की झील है जिसे जयसंबंध झील के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। महाराजा जयसिंह ने 1685 में गोमती नदी पर एक बांध के निर्माण के दौरान इस झील का निर्माण कराया था और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील असवाना बांध के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो झील का नाम बताइए और जिला बताइए भाई। तो नक्की तालाब आपका जयपुर में है, सॉरी गलत हो गया, नक्की तालाब है आपका सिरोही में, सांभर है आपका जयपुर में, पिचौला है आपका
उदयपुर में, और गढ़सीसर है आपका जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी आपका सही उत्तर का चयन करना है। तो झील और राज्य को यहाँ पे भी मिलाना है। तो पुलिकट आपको मालूम ही है कि तमिलनाडु, एक सेकेंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लोनार आपकी महाराष्ट्र में है, ये आपकी सही है। ठीक है, तो पुलिकट का देख लेते हैं भाई। तो पुलिकट की आपकी तमिलनाडु दी हुई है। ठीक है, सांभर जो है वो राजस्थान में है, और नैकुचिया आपकी हो गई फिर उत्तरांचल में। ठीक है, मिल गया यहाँ पे हमें। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, तो यहाँ पर आपका ज्वालामुखी झील आपकी लोनार झील है। ठीक है, हाँ, लैगून आपकी पुलिकट है, पुलिकट झील आपकी नैगूल झील है। ठीक है, लुनक्सर जो है वो आपकी रॉकफॉल नहीं है। ठीक है, वेरीनाग आपकी हिमानी झील है। ठीक है, तो लुनक्सर क्या है, तो लुनक्सर आपकी नमकीन झील है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। भारत की निम्नलिखित में से किस झील में चांद पर पाया जाने वाला एक पदार्थ अधिक मात्रा में मिलता है, तो ये है नोलार झील महाराष्ट्र। नोलार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के नोलान में स्थित एक खारा और छारी झील है। ये अंडाकार आकार का है। आईआईटी बॉम्बे की टीम ने खोज किया कि चांद पर पाए गए पत्थर और नोलार झील में मिले पत्थरों में काफ़ी समानता है। पंचमुली झील किसके निकट स्थित है, तो पंचमुली झील एकता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। पंचमुली झील गुजरात के केवड़िया में एकता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। पंचमुली झील जिसे सरदार सरोवर बांध के डाइक 3 के नाम से जाना जाता है, इस झील को स्टैचू ऑफ यूनिटी में आने वाले पर्यटकों के लिए विकसित किया गया। पर्यटकों को क्षति से बचाने के लिए यहाँ के मगरमच्छों को निकालकर गोधरा और गांधीनगर बचाव केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो आपकी अष्टमुडी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा के पुरी जिले में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। वर्षा ऋतु में दाया और भार्गवी नदियां इस झील में अपना जल गिराती करती हैं। भारत की अन्य प्रमुख लैगून झील पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, अष्टमुडी केरल। पुलिकट झील के पास श्रीहरिकोटा द्वीप पाया जाता है, जिस पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। अष्टमुडी झील पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि अन्य पूर्वी तट पर है। भारत में सबसे बड़ी अलवण जल स्वच्छ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये आपकी वुलर झील है। भारत में सबसे बड़ी अलवण जल स्वच्छ जल झील झेलम नदी से तैयार वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं झील के प्रकार और इसके उदाहरण पे। ठीक है, तो विवर्तनिक है आपकी भीमताल झील। एक सेकेंड, भीमताल झील आपकी विवर्तनिक है। हिमनदी है आपकी लोनार झील। नदी है आपकी गंगाबल झील, और आप सॉरी गलत हो गया, विवर्तनिक है आपकी भीमताल झील। ठीक है, गर्त क्रेटर है आपकी लोनार झील, और हिमनदी है आपकी गंगाबल झील, और नदी है आपकी पूर्व स्थली झील। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र की 4 प्रमुख झील है, नैनीताल, भीमताल, सातताल, नैकुचिया ताल। विवर्तनिक उत्पत्ति की है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील एक क्रेटर झील है जो उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है। पश्चिमी बंगाल की पूर्वस्थली झील गंगा नदी के द्वारा निर्मित गोपुर झील का उदाहरण है, और कश्मीर घाटी की गंगाबल झील हिमनदी प्रकार की झील है। ठीक है, अब यहाँ से कूट सूची का सूची से मिलान करते हैं। तो यहाँ पर झील और झील का प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई भीमताल झील जो है वो आपकी विवर्तनिक झील है। अष्टमुदी जो है वो आपकी लैगून झील है। गोनी जो है वो आपकी भूस्खलन झील है, और लोनार आपकी क्रेटर झील है। ठीक है, अब आते हैं लेक और उसके प्रकार पर। ठीक है, तो अष्टमुदी कयल है आपकी लैगून झील। हिमायत सागर है आपकी कृत्रिम या मीठा सागर झील। ठीक है, डल झील है आपकी मीठा पानी अवशिष्ट, और त्योंगमो झील है आपकी हिमनदी है। ठीक है, नेक्स्ट, झील और राज्य का मिलान करना है हमको यहाँ पर। ठीक है,
तो ये कली देवी आपकी तमिलनाडु में, खज्जियार है आपकी हिमाचल प्रदेश में, खेचे ओपली है सिक्किम में और वेम्बनाड है आपकी केरल में। ठीक है, नेक्स्ट अब अन्य तथ्य पे पहुंच चुके हैं हम। तो ऑलरेडी हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप कहें तो मैं इसे फिनिश करा देती हूँ। मैंने इसको चेक किया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चलिए इसे फिनिश कर लेते हैं। अब बड़ा तो हो ही गया है वीडियो, लेकिन हमारा ये पूरा टॉपिक आज का जलप्रपात, झीलें और आपके घाटियाँ फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो बन्नी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो बन्नी घास का मैदान आपका स्थित है गुजरात राज्य में। गुजरात के कच्छ में स्थित बन्नी घास मैदान वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें गुजरात राज्य के वन विभाग के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इस क्षेत्र में नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, जंगली भालू, सुनहरा सियार, एशियाई जंगली बिल्ली, मरुस्थली लोमड़ी जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुअरी, जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम समुद्री सैंक्चुअरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई है, जिसमें डॉल्फिन, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। अब यहाँ पे पर्यटन स्थल और राज्य को हमें सुमेलित करना है। एक सेकेंड। तो ये चकराता पर्यटन स्थल है आपका उत्तर प्रदेश में, हाफलांग है आपका असम में, कालिम्पोंग है पश्चिम बंगाल में और कुफरी है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चकराता जो है वो वर्तमान उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है, हाफलांग असम में है, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में, जबकि कुफरी आपका हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो आपका असम जो है वो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कांजीरंगा और मानस में साइबेरियन सारस का आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए संरक्षित अभ्यारण्य है और मानस राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक संकटापन्न प्रजातियों के कारण चर्चित है। नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन आपके पाए जाते हैं कृष्णा नदी में और आपकी गंगा नदी में। ठीक है, भारत में मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो मैंग्रोव क्षेत्र का 0.15% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। मैंग्रोव सुंदरवन डेल्टा में अधिक विकसित है। इसके अतिरिक्त ये वन कृष्णा, महानदी, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो इन द्वीपों को हम फूमा डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो मणिपुर में रहने वाले कुछ जनजाति समूह के लोग नदियों के गाद से बंधे घास फूस और सड़ती हुई वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बनाए गए मकानों में निवास करते हैं। इन आवासीय द्वीपों को फूमा डिस्क कहा जाता है। मणिपुर घाटी के लोगों को मिथि कहा जाता है और विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लाम जाओ मणिपुर में ही है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में भारत के प्रमुख दर्रे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये आपका आर के लिए है, यूपी PCS के लिए आपकी क्लासेस चल रही है और इसके साथ साथ आपकी पेट के लिए भी यही टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ाई करते रहिए, पेट का भी एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ में।